Hello everyone, welcome back to Supremo classes. I hope you are safe and healthy. And in this video, I am going to discuss important MCQs on Domestic Violence Act 2005. इसे ही हिंदी में कहा जाता है घरेलू हिंसा अधिनियम। और ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे आने वाले वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। When did the Domestic Violence Act 2005 come into force? तो ये एक्ट एनफोर्स हुआ 26 अक्टूबर 2006 को। What is the object of the act? तो इस एक्ट का मेन उद्देश्य क्या है? The legislation aims at providing more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution. Those women who are victims of violence of any kind occurring within the family. जो घरेलू हिंसा में मानसिक और शारीरिक शोषण होता है महिलाओं का, तो उससे उनका प्रोटेक्शन करने के लिए ये एक्ट एनेक्ट किया गया। Coverage of the act aims at protecting the wife or female live-in partner from violence at the hands of the husband or male live-in partner or his relative. The law also extends its protection to sisters, widows, mothers and child, may it be adopted, step, foster और माइनर चाइल्ड। तो इस जो ये एक्ट है इसका उद्देश्य क्या है? जो महिला है जो पत्नी है, जो लिव इन रिलेशन में रहने वाले हैं, जो पति के रिश्तेदारों से हाथों से जो हिंसा की जाती है, तो ये कानून जो है वो सभी घरेलू हिंसा जो होती है बहन, इस कानून में कवर होता है। बहनें, विधवा, माता और बच्चे, इनका संरक्षण किया जाता है घरेलू हिंसा से, चाहे वो गोद लिए हुए बच्चे हो, सौतेले हो, अगर नाबालिग बच्चा हो। तो इसका उद्देश्य है प्रोटेक्टिंग द वाइफ, प्रोटेक्टिंग द वुमेन्स from the domestic violence. Aggrieved person means who is a aggrieved person? Any woman who is or has been in a domestic relationship with the respondent. जो महिला डोमेस्टिक घरेलू रिश्तेदारी में आती है with the respondent and who alleges to have been subjected to any act of the domestic violence by the respondent. तो जो महिला है वो अगर प्रतिवादी के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाती है तो दैट इज अ एग्रीव्ड पर्सन। Which section of the Domestic Violence Act 2005 deal with proceeding to be held in camera? तो सेक्शन 16 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो डील करता है, डील्स विद द प्रोसीडिंग टू द हेल्ड इन कैमरा। वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज इंक्लूड, तो वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज में क्या इंक्लूड होता है? इंसल्ट, रिडिक्यूल, ह्यूमिलिएशन, नेम कॉलिंग एंड इंसल्ट्स और रिडिक्यूल स्पेशली विथ रिगार्ड टू नॉट हैविंग अ चाइल्ड और मेल चाइल्ड। अगर किसी का इंसल्ट किया जाता है, अगर किसी को उपहासात्मक बातें बोली जाती है, वो स्पेशली रिगार्ड टू किसी को बच्चा नहीं है, अगर मेल चाइल्ड नहीं है, तो भी जो उपहासात्मक बातें कही जाती है दैट इज कवर अंडर द वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज। नेक्स्ट ऑप्शन जो है रिपीटेड थ्रेट्स टू कॉज फिजिकल पेन टू एनी पर्सन इन होम द एग्रीव्ड पर्सन इज इंटरेस्टेड। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स क्या मीनिंग होता है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु लिव और at any point of time lived together in a shared household when they are related to consanguinity, marriage or through a relationship in the nature of marriage, adoption or are family members living together as a
जॉइंट फैमिली, जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, जो परिवार का सदस्य है, जो एक साथ रहते हैं विवाह के बंधन की वजह से, अगर गोद लेने की वजह से, दैट इज जो रिलेशन बनती है टू पर्सन्स में, दैट इज बिटवीन टू पर्सन, तो दैट इज अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप. Compensation order means an order granted in terms of section 22 में जो grant की जाती है order, that is a compensation order. सेक्शन 2E डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट किसे कहा जाता है? सेक्शन याद रखना है. सेक्शन 2E डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन अ रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम एन एग्रीव्ड पर्सन. जो कंप्लेंट करता है, दैट इज अ मीन्स अ रिपोर्ट मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म on a receipt of a complaint of a domestic violence from an aggrieved person. Monetary relief means, what is mean by monetary relief? The compensation which the magistrate may order the respondent to pay to the aggrieved person at any stage during the hearing of an application seeking any relief under this act. जो मैजिस्ट्रेट जो ऑर्डर करता है, जब प्रोसीडिंग द रेस्पोंडेंट को पे करने के लिए जो ऑर्डर करते हैं, टू पे टू द एग्रीव्ड पर्सन एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ एन एप्लीकेशन सीकिंग एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट टू मीट द एक्सपेंसेस incurred and the losses suffered by the aggrieved person as a result of the domestic violence की वजह से जो सफ़र होता है, लॉस होता है, उसको जो aggrieved person को रिलीफ दी जाती है during the at any stage during the hearing of an application, that is a monetary relief. Okay. Protection officer means an officer appointed by the state government under section 8 subsection 1 of section 8. तो याद रखना है, बहुत ही important section है जो प्रोटेक्शन ऑफिसर. तो जो पर्सन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स है उनको अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन 8 ऑफ सबसेक्शन 1 में. तो द ऑफिसर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8, दैट इज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर. प्रोटेक्शन ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर मेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 18. जो सेक्शन 18 के अंडर ऑर्डर की जाती है. प्रोटेक्शन ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर मेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 18. अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो सेकंड पार्ट डोमेस्टिक वायलेंस पे सेकंड पार्ट एमसीक्यूज पे बनाऊंगी. और जितने भी मेरी इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है. बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस है, एमसीक्यूज है, सीरीज है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू. सो वॉच दिस वीडियोज. ऑल प्लेलिस्ट जितनी भी है इम्पोर्टेंट, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है. सो वॉच दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.